स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का 1 सॉल्व करेंगे। इसके पहले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 का सॉल्यूशन दे दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाइए देखिए ताकि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग 4.1 का क्वेश्चन है A:B = 6:7 हो एवं B:C = 8:7 हो तो A और C का मान याद करना। देखिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या है, हम लोग अभी तक जितना भी बना रहे थे पहले वाला क्वेश्चन सब ना, उसमें क्या हो रहा था कि सबका यहाँ ए बी सी डी हो रहा था, लेकिन इसमें देखिए ए बी और बी सी। ठीक है, इसमें ए बी और बी सी का मान हो रहा था। आप में से बहुत कोई क्या करेंगे, ए और सी दिया हुआ है मतलब 6 और 7 का मान, ए का मान 6 और बी सी का मान 7 लिख के 6:7 लिख देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट यही करते हैं, लेकिन ये आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि इसका बी का मान 7 है और इसका बी का मान 8 है। तो जब ये दोनों गलत हो रहा है ना, जब ये दोनों अलग अलग हो रहा है तो पहले इसको हम लोग को क्या करना पड़ता है, इक्वल करना पड़ता है। तो इक्वल कैसे करेंगे, हम लोग पहले जो ये दिया हुआ है ना इंस्ट्रक्शंस, पहले इसको लिख लेंगे। A:B = 6:7, यानी कि A/B = 6/7। ठीक है, और इसी तरह से B:C = 8:7, 8:7। तो अब इसको भी हम लोग लिखेंगे B/6 = 8/7। ठीक है, अब इसको हम लोग का क्या करना है, बी और बी को इक्वल करना है। कैसे कैसे इक्वल करेंगे, इसको और इसको दोनों को ना इक्वल करना। तो इक्वल करने के लिए हम लोग क्या कर देंगे ना, गुना करेंगे। कितना से गुना करेंगे, इसमें जितना है उतना ही उसमें गुना कर देंगे। मतलब इसमें 7 है तो इसको 7 से गुना कर देंगे, इसको 8 से गुना कर देंगे, क्योंकि इसका 7 इसमें चल जाएगा, इसका 8 इसमें चल जाएगा। 7×8 = 56, 7×8 = 56, दोनों हो जाएगा। अब अगर ये =2 हो गया तो अब हम लोग ये तो अपने मन से तो नहीं बैठा सकते, इसके लिए हम लोग को कुछ रूल तो अप्लाई करना होगा। तो हम लोग क्या कर देंगे, ऊपर नीचे 7 7 और इसका ऊपर नीचे 8 8 बैठा देंगे। जिससे क्या होगा, अगर हम ये 8 8 और 7 7 काट देंगे तो आंसर सेम आ जाएगा। और अगर इसको लगा देंगे, ये दोनों लगा देंगे, तो हम लोग का बी और बी का मान समान आ जाएगा। तो यानी 6 8 कितना, 48/56 बराबर 56/49। तो हम लोग का A:B का मान कितना आ गया, 48/56, और B:C का मान कितना आ गया, 56:49। तो हम लोग का ये जो आ गया, तो हम लोग लिखेंगे क्या, इसलिए A:C = 48:49। ठीक है, कितना आसान हो गया ना, क्लियर है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। चलिए, अच्छा इसका एक और दूसरा प्रोसेस होता है। दूसरा वाला जो प्रोसेस होता है ना, वो हम लोग अगला वाला क्वेश्चन में देखते हैं। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देख लेते हैं इसका दूसरा प्रोसेस कौन सा है। तो ये वाला प्रोसेस भी काफी आसान है, चलिए हम लोग इसको निकाल के देखते हैं। तो पहला है क्वेश्चन 2 नंबर, कह रहा है A:B 2:3, B:C 4:5, C:D 6:7 हो तो A:D का मान याद करना है। काफी आसान है, क्या करते हैं फटाफट लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, A:B = 2:3। ठीक है, यानी A/B = 2/3। सेम टू सेम B:C = 4:5, यानी B/C = 4/5। C:D = 6:7, यानी C/D = 6/7। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम लोग याद है मिश्र अनुपात कर रहे थे, आई होप आप लोग को याद होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे मिश्र अनुपात। क्या लिखेंगे, मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात में क्या होता है, पहला वाला सबका पहला से गुना होता है, दूसरा वाला सबका दूसरा से गुना होता है। ठीक है, तो हम लोग वही चीज तो यहाँ करेंगे, A/B गुना B/C गुना C/D बराबर 2/3 गुना 4/5 गुना 6/7। ठीक है, हम लोग इतना करके गुना कर दिए। अब इसको हम लोग देखिए, C कट गया, B कट गया, तो क्या बच गया, A/D बच गया। ठीक है, सेम टू सेम इसका 3 से देखिए 6 कटेगा 2 बार में, और कुछ नहीं कटेगा। तो 4 दूनी 8 दूनी 16 और 7 बचे 35। इसलिए A:D = 16:35। ये हो गया हम लोग का आंसर। देखिए कितना आसान था, तुरंत निकल गया, तुरंत सॉल्यूशन मिल गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है,
यदि A/B बराबर 3:4, ठीक है, मतलब B/C है और 2:3 है होने से A/B/C। इस बार देखिए हम लोग को सिर्फ कोई दो का नहीं, सिर्फ तीनों का मान पूछ रहा है। तीनों का मान कैसे निकालना है, काफी आसान है। जो हम लोग को दिया हुआ है हम लोग पहले लिख लेंगे, A/B बराबर 3:4, यानी A/B बराबर 3/4। और देखिए B/C बराबर 2/3, यानी B/C बराबर 2/3। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करना है, बी को हम लोग को समान करना है ना, बी को इक्वल्स करना है। तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2, या तो आप 4 से गुना करिए, उसको 2 से गुना करिए, या उससे भी आसान है हम लोग इसी को 2 से गुना कर देते हैं, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा ना। और इसको हम लोग किसी से गुना करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब 1 से गुना करना है, तो 1 से गुना क्यों ही करेंगे, छोड़ देते डायरेक्ट फाका, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यानी कितना आ गया, 4/6। ठीक है, तो इसलिए A/B/C बराबर 3/4/6। कितना आसान था, आई होप समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, X/Y बराबर 2/3, Y/Z बराबर 4/7 होने से XYZ का मान ज्ञात करना है। सेम टू सेम करेंगे, लिखेंगे X/Y बराबर 2/3 और Y/Z बराबर 4/7। तो हम लोग को क्या करना है, इसको और इसका मान समान करना होगा। समान करने के लिए क्या करेंगे, गुना 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 गुना। इसको हम लोग कितना से गुना करेंगे, इसको अगर हम लोग 4 से गुना करेंगे, इसको भी हम लोग 4 से, और इसको 3 से, और इसको 3 से। 3 से क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें 3 था इसलिए 3, इसमें और इसमें 4 था इसलिए ऊपर में 4 से गुना करेंगे। तो कितना आ गया, 4 दूनी 8, 3 चौके 12, 3 चौके 12 और फिर 7 21। इसलिए X/Y/Z बराबर 8:12:21। क्लियर, कितना आसान था, आई होप समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 का 1। अच्छा, कोई भी डाउट होने से ना मेरे को कमेंट करिएगा, मैं जितना जल्दी हो सके आप लोगों को रिप्लाई करके आंसर निकालने की कोशिश कर दूंगा। ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं रखिएगा, आप लोग जितना बार पूछिएगा कमेंट करिएगा, मैं उतना बार ही आप लोगों को रिप्लाई करके आंसर दे दूंगा। चलिए 5 का 1 देखते हैं क्या है। 5 का 1 है X/Y बराबर 3:4 होने से 3Y माइनस एक्स 2X माइनस वाई कितना होगा ज्ञात करना है। कितना आसान है, X/Y बराबर 3/4 होने से 3Y माइनस एक्स और 2X प्लस वाई का मान ज्ञात करना। तो देखिए इसमें ना हम लोग को थोड़ा सा, इसी में आप लोग को समझना है ये वाला फंडा, ये चीज तो आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी 5.1 में काम आ रहा है। कुछ देर बाद आप लोग जो 5.2 छोड़ के 5.3 में बनाइएगा, तब ये मैथ्स पूरा का पूरा ही रिपीटेड आएगा। तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, बिना किसी देरी के फटाफट सॉल्यूशन निकालते हैं। पहला है X/Y बराबर 3/4, यानी कि X/Y बराबर 3/4। ठीक है, ये है। अब हम लोग मानेंगे बराबर के माना, क्या मान लेंगे हम लोग, ये बराबर के है, हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, क्या मानना है, के मानना है। इसलिए अगर के मानेंगे तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, x बराबर 3 के और y बराबर 4 के। ठीक है, क्या मान लेंगे, इसको हम लोग के मान के कोई एक नंबर से गुना कर दो। यहाँ पे जरूरी नहीं कि हम के ही माने, आप लोग A B C कुछ भी मान सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। खाली वो नंबर मत मानिएगा जो यहाँ पर पहले से दिया, जैसे यहाँ x और y दिया हुआ तो आप XY नहीं मानिए। ठीक है, के मानिए, क्योंकि के एक ऐसा रैंडम नंबर है जो कोई यूज नहीं करता, KP। ठीक है, ये क्वेश्चंस में आपका जल्दी नहीं आता है, तो आप लोग मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग का x का मान आ गया, y का मान निकल गया, हम लोग सीधा सीधी क्या कर दिए, मान लिख दिए, वही हम लोग बनाएंगे। क्या है, 3y माइनस एक्स अनुपात 2x प्लस वाई। ठीक है, क्वेश्चन है तो हम लोग आंसर निकालते हैं। 3y, 3 गुना y का मान क्या है 4k, x का मान क्या है 3k, अनुपात देंगे 2 का 2 है, गुना x का मान क्या है 3k प्लस y का मान क्या है 4k। ठीक है, बराबर देखें, 4 12k माइनस 3k अनुपात 3 दूनी 6k प्लस 4k। ठीक है, 12k में से 3k चला जाएगा तो हम लोग का बचेगा 9k, अनुपात ये कितना आ गया 6 प्लस 4 10k। अब देखिए दोनों में के कॉमन है, तो हम लोग क्या करेंगे, के को हटा देंगे, तो लिखेंगे 9:10। देखिए कितना आसान था, तुरंत निकल गया आंसर, कोई डाउट
नहीं होना चाहिए, जितना हो सके आसान था, जितना ज़्यादा आसान हो सकता था मैं उतना आसानी से बताया हूँ। चलिए 5 का 2 देखते हैं। 5 का 2 में देखिए क्या लिखा हुआ है, A:B बराबर 8:7 होगा तो दिखाए कि 7A-3B अनुपात 11A-9B बराबर 7:5 होता है। मतलब इसमें आंसर हम लोग को पहले दे दिया है, हम लोग को सिर्फ क्या करना है, प्रमाणित करना है। ठीक है, तो पहले जो मान निकला है हम लोग वो पहले लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, लिखेंगे हम लोग A/B बराबर 8:7, यानी A/B बराबर 8/7 बराबर के माना। ठीक है, के मान लेंगे, यानी A बराबर 8 के, B बराबर 7 के लिख लेना है। तब हम लोग क्या करेंगे, इसका मान बैठाएंगे, लिखेंगे LHS, क्योंकि हम लोग ये LHS है, ये RHS, हमको LHS इक्वल टू RHS प्रमाणित करना है, तो हम लोग वही लिखेंगे। LHS में लिखने के बाद 7A-3B टू 11A-9B, कितना आसान था। चलिए अब क्या करते हैं, फटाफट मान बैठाते हैं। 7 का 7 रहने देंगे, A का मान क्या है 8 के, 3 का मान 3 है, B का मान क्या है 7 के, अनुपात 11 का मान 11 गुना A का मान है 8 के, माइनस 9 का मान 9 गुना B का मान 7 के, बराबर देंगे 7×8 = 56 के, 7×21 के, अनुपात 88 के, सॉरी माइनस 7×63 के। ठीक है, बराबर देंगे, घटाएंगे इसको, बहुत आसान है। कैसे घटाएंगे, चलिए घटाते हैं। लिखेंगे हम लोग 56 में से 21 गया तो बच गया इधर 5, इधर बच गया 3, 35 के, अनुपात इधर घट गया तो बच गया 5, इधर घट गया बच गया 2, 25 के। ठीक है, अब देखिए के कट रहा है, 5 से कटेगा 5 बार में, 5 से कटेगा 7 बार में। ठीक है, 7:5 बच गया, हम लोग को लाना था 7:5 आ गया आंसर। तो अब नीचे लिख लीजिएगा आप लोग, इसलिए LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, LHS इक्वल्स टू RHS प्रमाणित हो गया। हम लोग का ये दिखाना था मतलब प्रमाणित करना रहेगा क्वेश्चन में। आप लोग क्वेश्चन से समझिएगा कि इसमें हम लोग क्या करना है, कब प्रमाणित करना है, कब मान निकालना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा, थोड़ा सा हार्ड रहेगा, ये चीज तो आप लोगों को समझना है, तुरंत आंसर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, चलिए निकालते हैं। P/Q बराबर 5:7 एवं P/Q बराबर -4 होने से 3P + 4Q का मान ज्ञात करना है। तो मतलब इंडिविजुअल हम लोग को P का मान और Q का मान ज्ञात करके डायरेक्ट नंबर में आंसर निकालना है, कोई भी हम लोग को वो अल्फाबेटिक में नंबर नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे P/Q बराबर 5:7, यानी P/Q बराबर 5/7 बराबर के माना। ठीक है, यानी P बराबर 5 के, Q बराबर 7 के। ठीक है, Q बराबर 7 के आ गया, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि P-Q बराबर -4 है। ठीक है, P-Q बराबर -4 है, यानी इसलिए लिखेंगे और देंगे, लिखेंगे P का मान कितना है 5 के, -7 के बराबर -4 और देंगे, लिखेंगे -2 के बराबर -4। ठीक है, -2 के बराबर -4। अब देखिए माइनस से माइनस कटेगा और बराबर के इधर उधर भी कटता है, इसलिए के बराबर 2 आ गया। अब के का मान अगर 2 आ गया तो हम लोग को 3P + 4Q का निकालना है। 3P + 4Q क्लियर है। तो P का मान क्या है 3 गुना P का मान है हम लोग का 5 के, प्लस 4 का 4 गुना Q का मान है हम लोग का 7 के। ठीक है, बराबर देंगे 3 गुना 5 गुना के का मान भी हम लोग यहाँ लिख देंगे 2, 4 गुना 7 गुना यहाँ भी के का मान लिख देंगे 2, बराबर 5 दूनी 10 30, 5 दूनी 10 30 हो गया, प्लस 7 दूनी 14, 14 चौके 56, 56 बराबर 6 और 8 86। क्लियर, देखिए कितना आसान था, जितना हो सके हम लोगों को आसान बनाना है मैथ। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा जरूर। और कोई भी डाउट होने से क्वेश्चन पूछ लीजिएगा कमेंट में, मैं जितना जल्दी हो सके आप लोग को रिप्लाई करके आंसर बता दूँ। चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।